हम सभी स्पेस में जाना चाहते हैं क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमारा अंतरिक्ष रहस्यों और रोमांचों से भरा पड़ा है। अंतरिक्ष में जाना जितनी रोमांचक होती है, अंतरिक्ष में उतने ही ज़्यादा खतरे भी होते हैं। जब एस्ट्रोनॉट वहां जाते हैं तो उनके ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। उन्हें हर समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ता है और खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि अंतरिक्ष में एक छोटी सी गलती एस्ट्रोनॉट की जान ले लेती है। तो आज हम स्पेस में होने वाले ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका द यूनिवर्स के इस नए एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष के इतिहास में सबसे पहली दुर्घटना 1967 में हुई थी, जिसमें रसिया का सोयूज 1 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सोयूज 1 में लॉन्च के समय कुछ तकनीकी खराबी रह गई थी और जब सोयूज 1 वापस पृथ्वी पर लौट रहा था तो टेक्निकल इशू के कारण उसका पैराशूट नहीं खुला, जिसकी वजह से वह पृथ्वी पर क्रैश हो गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर कोमरोव की जान चली गई। ये स्पेस मिशन में मरने वाले पहले एस्ट्रोनॉट थे। 1971 में हुई अंतरिक्ष में पहली मौत। दुनिया भर के स्पेस एजेंसियों के एस्ट्रोनॉट ने स्पेस की यात्रा की है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 लोगों की ही मौत स्पेस में हुई है और ये तीनों ही रशियन एस्ट्रोनॉट थे। मरने वाले एस्ट्रोनॉट में जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पास्टोव शामिल थे। दरअसल हुआ ये था कि रसिया के पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 पे सोयूज 11 को भेजा गया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। लेकिन पृथ्वी पर वापस लौटते समय री एंट्री के दौरान क्रू के कैप्सूल में ऑक्सीजन वाल्व ने ही काम करना बंद कर दिया, जिससे कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हो गई। अब तक कि ये अंतरिक्ष में मरने वाले पहले एस्ट्रोनॉट थे। इसके बाद आज तक किसी एस्ट्रोनॉट की जान अंतरिक्ष में नहीं हुई। स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर 1986 28 जनवरी 1986 का वह ऐतिहासिक दिन जब नासा ने स्पेस शटल चैलेंजर को सुबह 11:38 में फ्लोरिडा के केप कार्निवल से लॉन्च किया। लॉन्च के करीब 73 सेकंड बाद शटल में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। शटल में उपस्थित 7 एस्ट्रोनॉट की जान चली गई। हालांकि इसके पीछे का कारण शटल में लगे हुए सॉलिड ईंधन रॉकेट के ओ रिंग सील्स को बताया जाता है, जिसके काम न करने पर विस्फोट हुआ। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि चैलेंजर के उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही बस्टर के पास आग लग गई थी, जिसके कारण उसमें ब्लास्ट हुआ। स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर 1 फरवरी 2003 का वो दिन कौन भूल सकता है। उसी दिन स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत हुई थी। स्पेस शटल चैलेंजर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 17 साल बाद कोलंबिया स्पेस शटल उस समय दुर्घटना का शिकार हुआ जब वह वापस धरती पर लौट रहा था। जब स्पेस शटल पृथ्वी से 61,000 मीटर की ऊंचाई पर था, तब शटल के लेफ्ट विंग को बढ़ती गर्मी से रोकने वाली टाइल उखड़ गई थी। जब शटल पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री कर रहा था, तब शटल में घर्षण के कारण आग लग गई और थोड़ी देर बाद शटल में विस्फोट हुआ, जिसमें कि कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। स्पेस शटल का मलबा टेक्सास शहर के सैकड़ों मीलों तक फैल चुका था। नासा के मुताबिक स्पेस शटल कोलंबिया के 84,000 टुकड़े बरामद किए गए थे। अपोलो 12 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा और वह इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। नील के मून लैंडिंग के करीब 4 महीने बाद ही नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 12 मिशन को लॉन्च किया। अपोलो 12 में 3 एस्ट्रोनॉट थे जिनको मून पे लैंडिंग करके कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना था। 14 नवंबर 1969 का वो दिन जब अपोलो 12 अपने 3 क्रू मेंबर के साथ फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के लिए तैयार था। लेकिन बारिश का दिन होने के कारण लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों बाद अपोलो 12 पे बिजली के 2 झटके लगे
जिससे कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आनी शुरू हो गई, जिससे कि स्पेस फ्लाइट में उपस्थित एस्ट्रोनॉट परेशान होने लगे। लेकिन नासा के गाइडलाइन से इस समस्या का समाधान भी बहुत ही जल्दी हो गया और 19 नवंबर को अपोलो 12 ने मून पे एक सटीक लैंडिंग करी और नासा ने साबित कर दिया कि नासा भविष्य में मार्स और भी कई जगहों पे इंसानों को भेजने की योजना बना सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।